Hi, good evening. Audible? Okay. So let us continue with what we had done yesterday. Okay. Uh, कल का लेक्चर क्लियर था क्या तुम लोगों को? ठीक है. So we'll continue with one or two more two machine problems. सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे हम लोग. ओके. ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाल के थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे. यस. गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज. मिसलिनियस एक्सरसाइज पार्ट 2 मिला क्या उसमें? मिसलिनियस एक्सरसाइज में पार्ट 2 मिला तुम लोग को? पार्ट 1 पार्ट 2. ठीक है. सो विल वर्कआउट ऑन ऑप्टिमल सीक्वेंस. हम लोग ऑप्टिमल सीक्वेंस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे दो तीन प्रॉब्लम के लिए. बाकी का पूरा प्रॉब्लम तुम लोग घर पे सॉल्व कर लेना. टोटल इलैप्स टाइम, आइडल टाइम, वो सब घर पे कर लेना. ओके. पार्ट 2, क्योंकि आज हम लोग 3 मशीन प्रॉब्लम भी करने वाले हैं, तो उसमें भी वो वर्क शेड्यूल आने वाला है. कल हम लोग ने 2 मशीन प्रॉब्लम्स किया था, राइट? तो आज हम लोग 3 मशीन प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उसके पहले 2 मशीन प्रॉब्लम्स का थोड़ा ऑप्टिमल सीक्वेंस हम लोग रिवाइज कर लेंगे. सो पार्ट टू इन द मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, कटिंग मशीन और सीविंग मशीन, बराबर ना? सो M1 कटिंग मशीन, ओके, एंड M2 सीविंग मशीन. कटिंग मशीन के ऊपर कटिंग प्रोसेस होगा, सीविंग मशीन के ऊपर सीविंग प्रोसेस होगा. M1 M2 जॉब्स 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 items to be processed. 7 items के लिए 7 jobs है. Okay. So we'll put the values 5 7 3 4 6 6 6 7 12. एंड यहाँ पर 2 6 7 5 9 5 8. चलो, आर वी रेडी फॉर द ऑप्टिमल सीक्वेंस? आर वी रेडी फॉर द ऑप्टिमल सीक्वेंस? कितना बॉक्सेस बनाऊं मैं? Why 7 boxes? Why 7 boxes? Because 7 items, 7 jobs. Okay. M1 M2. Can I interchange this? M2 M1 लिख सकता हूँ मैं? Don't do that. ठीक है. या सबसे छोटा एलिमेंट ऊपर, सबसे छोटा एलिमेंट 2. 2 है ना? 3 किधर? 2 है. ओके. इसको स्ट्राइक आउट करो. 2 is corresponding to which item? 2 is corresponding to which item? 1.
2 करस्पॉन्ड्स टू आइटम नंबर 1, और आइटम नंबर 1 का जो 2 है, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू विच मशीन? M2। ओके, तो मैं M2 की तरफ 2 लिखूंगा, बराबर है? M2 की तरफ 2 लिखूंगा, बराबर है? 2 M2 की तरफ है ना, तो M2 की तरफ 2 लिखूंगा। बराबर है कि गलत है? अरे बोलो, नॉट एवरीवन इज रिप्लाइंग ओवर हियर। दिस इज रॉन्ग। मैं 2 नहीं लिखूंगा। 2 तो टाइम है। 2 तो टाइम है ना, तो टाइम कैसे लिखूंगा मैं? ओके, 2 आवर्स है वो, लेकिन 2 तो जॉब नंबर 1 है। 2 आवर्स किसके लिए? जॉब नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो ये गलती मत करना। ठीक है, देन आफ्टर दिस, एनीवन? सबसे छोटा एलिमेंट 3। अच्छा, अभी इसको देखने का नहीं है, इसको देखने का ही नहीं, जरा भी कुछ भी देखने का नहीं इसके अंदर का, चलेगा ना? कल मैंने बोला था, इसको देखने का ही नहीं। ओके, तो नाउ 3, स्ट्राइक आउट करो उसको पेंसिल से। 3 इज टूवर्ड्स M1, यहाँ पे 1 आया। 3 इज टूवर्ड्स M1 एंड 3 इज फॉर जॉब 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। आइटम 3, आइटम 3। ऊपर वाला 3 की नीचे वाला 3 है वो, जो बॉक्स के अंदर लिखा है वो ऊपर वाला 3 है कि नीचे वाला 3 है? ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला मतलब भगवान नहीं, ऊपर वाला मतलब आइटम्स, राइट? यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट नाउ? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट? 4। परफेक्ट। और जिधर लाइंस जिसके ऊपर से पास नहीं हुए उधर से फाइंड आउट करो। सो 4 इज ओवर हियर, पुट अ लाइन ओवर हियर। ये जो 4 है, इट इज टुवर्ड्स M1 and it is for job 4. So I'll write 4 towards job 4, will be item 4 will be written towards M1। बराबर है क्या? ओके, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 5। ओके, 5। क्या ये भी 5 कंसिडर करूं? कैन आई ऑल्सो कंसिडर दिस 5, जॉब नंबर 1 का 5? नहीं, उसका समय चला गया है। इट इज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड, उसके ऊपर लाइन पास हो गया। ठीक है, सो 5 इज टुवर्ड्स M2 एंड 5 इज फॉर 6, जॉब नंबर 6। तो जॉब नंबर 6 इधर आएगा। 5 हो गया, अभी कौन? 6। अभी 6 है। ओके, 6 दो बार है, यहाँ पर और यहाँ पर, बराबर है? 6 दो बार है, तो जॉब नंबर 2 देख लेते। जॉब नंबर 2 का जो 6 है वो कहाँ पर है? M1 की M2। जॉब नंबर 2 का 6 M1 पे के M2 पे? M2 पे। सो जॉब नंबर 2 विल कम ओवर हियर। जॉब नंबर 5, आइटम नंबर 5, उसका जो 6 है वो किसके तरफ है? M1 के तरफ है। सो 5 विल कम ओवर हियर। ठीक है, बचा कौन अभी? हु इज लेफ्ट? बचा कौन? बचा 7। जो बचता है वो हमेशा बीच में आता है क्या? ऐसा कोई रूल है क्या? ऐसा मैंने कोई रूल बोला है? नहीं बोला है। ओके, सो डोंट 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 एवर कंसिडर कि जो बचता है वो बीच में आता है। जियोन में आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द टू सिक्सेस हैव मोर प्रायोरिटी? एक 6, आपका क्वेश्चन राइट है जियोन। देखो, आई गो बैक।
ओके, अभी मेरे सामने 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 है, तो मैं प्रायोरिटी वाइज नहीं जा रहा हूँ, प्रायोरिटी वाइज नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले इसको मार्क कर रहा हूँ, जॉब नंबर 2 को। समझा तेरे को? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो जॉब नंबर 2 किसके तरफ है? जॉब नंबर 2 का 6 किसके तरफ है? M2 के तरफ है, सो 2 इज रिटन ओवर हियर। क्लियर है क्या? फिर जॉब नंबर 5 पे जाता हूँ मैं, वहां पर भी एक 6 है। दूसरे वाले को भी पहले ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ये जो 5 वाला 6 अगर पहले लिया तो वो इधर ही आएगा ना, M1 की तरफ ही आएगा ना, M2 की तरफ कैसे आएगा? ओके, तो यहाँ पे 5। अंडरस्टूड जियोन? तो आपको अगर ये वाला 6 पहले देखना है, ये वाला 6 पहले देखना है, और ये वाला बाद में देखने का है, यू आर फ्री टू डू सो, आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, चलो, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल सीक्वेंस। बचता है 7, बचता है 7, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल सीक्वेंस। कल हम लोग ने ऐसा किया था। कैन यू प्रिपेयर द वर्क शेड्यूल ऑन योर ओन? वर्क शेड्यूल या फिर टाइम शेड्यूल? टाइम शेड्यूल में एक्चुअल सीक्वेंस लेने का की, टाइम शेड्यूल में एक्चुअल सीक्वेंस लेने का की ऑप्टिमल सीक्वेंस लेने का? ऑप्टिमल सीक्वेंस लेने का। ऑप्टिमल सीक्वेंस लेने का क्या बेनिफिट होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग द ऑप्टिमल सीक्वेंस? रिड्यूसेस द प्रोसेसिंग टाइम, टोटल इलैप्स टाइम कम हो जाता है, आइडल टाइम्स कम रहता है, आइडल टाइम कम रहता है, टोटल इलैप्स टाइम कम हो जाता है। ठीक है, कोई भी मशीन अगर बहुत ज्यादा टाइम के लिए आइडल है, डोंट यू फील इट इज बैड फॉर द बिजनेस? मशीन के ऊपर कोई टास्क चालू ही नहीं है, कुछ काम चल ही नहीं रहा है, लेकिन वो मशीन ऐसे ही चालू है, आइडल ही है, खर्चा पड़ेगा ना फालतू का। ओके, सो इसका जो वर्क शेड्यूल है ये प्रॉब्लम का, तो वो तुम लोग खुद से बनाओगे, यू आर गोइंग टू डू दैट ऑन योर ओन। ओके, सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस फ्यू मोर, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस फ्यू मोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। टोटल elapsed टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल प्रोसेसिंग टाइम, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 3, सेम पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। मशीन ए एंड बी, मशीन ए एंड बी, ओके, जॉब्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, वी आर प्रैक्टिसिंग, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारा केसेस आने वाला है, सो थोड़ा रिलैक्स रहो, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आपका सब आंसर्स सॉल्व होने वाला है, आपका सब सब क्वेरीज सॉल्व होने वाला है। 7 8 9 4 7 8 3। ठीक है, सो मशीन ए, मशीन बी, कितना बॉक्सेस बनाओ बीच में? 7 बॉक्सेस, बिकॉज देर आर 7 जॉब्स, तो 7 बॉक्सेस, 7 बॉक्सेस 7 जॉब्स। चलो, आर वी रेडी? बी रेडी विथ अ पेंसिल। ओके, सबसे छोटा नंबर 3, सबसे छोटा नंबर है 3, स्ट्राइक आउट कर देता हूँ। कौन सा जॉब है 3? जॉब नंबर 7, रोमन नंबर, कौन सा मशीन की तरफ है? 3 बी के तरफ है,
ओके, बी के तरफ है, राइट? सो शुड आई राइट 7 ओवर हियर, जॉब नंबर 7? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इसमें से देखने का, अभी इसमें से देखने का, इसमें से देखने का प्लीज। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 किधर रे बाबा? 4 है ना, 4। ओके, इधर से एक लाइन पास होगा, इधर से एक लाइन पास होगा, ठीक है? कौन सा जॉब है वो? रोमन नंबर 4। कौन सा मशीन की तरफ है? जो 4 सर्कल की है कौन से मशीन की तरफ है? बी के तरफ है। सी, इट्स इन द रो ऑफ बी, सो लेट 4 ओवर हियर, चलेगा? फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5, ठीक है। देखो, एक स्पेशल केस है ये। अभी तुम लोग को किसको पहले देखना है, तुम लोग डिसाइड करो। 3 को पहले देखना है कि 5 को पहले देखना है? दोनों चलेगा, दोनों वैलिड है, दोनों चलेगा, दोनों वैलिड है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं देखने का, किसी एक को चूज करने का। सो विल गो अहेड विथ 3, ठीक है? यू कैन ऑल्सो गो अहेड विथ 5। ओके, तो 3 का जो 5 है, 3 का जो 5 है, जॉब नंबर 3 का जो 5 है, वो किसके तरफ है? ए की तरफ है, सो यहाँ पे 3 आएगा। अंडरस्टूड? ओके, फिर ये वाला जो 5 है, जॉब नंबर 5 का जो 5 है, वो किसके तरफ है? एक के तरफ है, सो यहाँ 5 आ जाएगा। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, ये हम लोग ने एक पॉसिबिलिटी कंसिडर किया, कैन वी राइट दिस एज 5 एंड 3? यस, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कुछ नहीं, वी कैन डू दैट। हाँ, लेकिन दोनों दोनों नहीं है, एक प्रॉब्लम में दोनों दोनों वो सब खेलते नहीं बैठने का, कोई भी एक। इज इट ओके? आंसर विल नॉट वेरी, तुम लोग घर पे चेक कर सकते हो क्या? उसके बाद में कौन है सबसे छोटा नंबर? उसके बाद में सबसे छोटा नंबर 6, यहाँ पे है 6। स्ट्राइक आउट करो जॉब नंबर 2। 6 किसके तरफ है? मशीन ए के तरफ है, तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है? फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7। ओके, फिर सबसे छोटा नंबर है 7। ओके, चलो अभी जॉब नंबर 1 का जो 7 है, जॉब नंबर 1 का जो 7 है, जॉब नंबर 1 का जॉब नंबर 1 भी देख सकते हो, जॉब नंबर 6 भी देख सकते हो, लेकिन मैं जॉब नंबर 1 पहले देख रहा हूँ। जॉब नंबर 1 का जो 7 है, वो किसके तरफ है? बी के तरफ है, तो यह आएगा बी के तरफ।
और जॉब नंबर 6 का जो 7 है, जॉब नंबर 6 का जो 7 है वो किसके तरफ है? ए की तरफ है, और वैसे भी एक ही जगह खाली है, सो 6 विल कम ओवर हियर। ओके, आई विल टीच यू इन अदर वे ऑल्सो, दूसरा मेथड भी समझ के लो। अरे बाबा, 6 कंसिडर कर रहा हूं ना मैं, पहले मैं 1 पे देखा, बाद में 6 पे गया ना मैं। अभी चाहिए तो पहला 6 पे जाओ, पहला 6 पे जाओ। 6 का जो 7 है, 6 का जो 7 है, 6 का जो 7 है वो किसके तरफ है? ए के तरफ है, तो जॉब नंबर 6 में ए के तरफ लिख रहा हूँ। जॉब नंबर 7, जॉब नंबर 6 में ए की तरफ लिख रहा हूँ। तो बचा कौन? जॉब नंबर 1 बचता है ना। तो मैंने अगर 1 या 7, 1 या 6, ये दोनों जॉब में से किसी एक को मैंने कंसिडर किया पहले, किसी भी एक को मैंने अगर पहले कंसिडर किया, विल आई गेट द सेम आंसर? सेम ही आंसर आएगा क्या? यस, इट इज ऑब्वियसली विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि एक मशीन ए के तरफ है और दूसरा मशीन बी की तरफ है। समझा क्या? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एक्सप्लेनेशन अगेन वापस मिलेगा नहीं, लेकिन बहुत सारा जन को डाउट है, इसके लिए मैं वापस बता रहा हूँ। ध्यान दो बराबर से। ओके, सबसे छोटा एलिमेंट 3 है, जॉब नंबर 7। जॉब नंबर 7 का 7 का जो 3 है वो बी के तरफ है, तो 7 इधर आएगा, बराबर है। फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4 है, तो जॉब नंबर 4 का जो 4 है वो बी के तरफ है। जॉब नंबर 4 का जो 4 है वो बी के तरफ है। जॉब नंबर 4 किधर आएगा? बी के तरफ आएगा। 4 के बाद में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 है। 4 के बाद में सबसे छोटा नंबर 5 है। किसी एक 5 को तुम लोग टारगेट करो। पहले 3 को देख सकते हो या पहले 5 को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 3 को देख सकते हो, जॉब नंबर 3 को देख सकते हो, या पहले 5 को देख सकते हो। आर यू लिसनिंग प्रॉपरली एवरीवन? ओके, तो 3 को देख सकते हो, 5 को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो 3 का 5 है, 3 का 5 है, इट इज टुवर्ड्स ए, सो जॉब नंबर 3 इधर आएगा। 5 का जो 5 है, इट इज ऑल्सो टुवर्ड्स ए, तो 5 इधर आएगा। अगर तुम लोग ने 5 को पहले देख लिया, पहले जॉब नंबर 5 को देख रहे हो तुम लोग, सो कैन दिस बी 5 एंड 3? कैन दिस बी 5 एंड 3? अगर तुम लोग ने 5 को पहला देख लिया, क्योंकि 5 का भी नंबर 5 ही था ना। दोनों का नंबर 5 है, देखो दोनों का नंबर 5 है। रिस्पॉन्स यार, प्लीज रिस्पॉन्ड। कैन वी राइट इट एज 5 एंड 3? ओके, चलो मैंने कोई एक चीज को कंसिडर करके आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ओवर एनालाइज मत करो प्लीज। ओके, अभी सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 6। अभी सबसे छोटा एलिमेंट है 6। स्ट्राइक आउट। कहाँ पे लिखू ये? जॉब नंबर 2 किसके तरफ लिखूं? ए के तरफ। ए की तरफ लिखूंगा। अभी कौन है? अभी सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 7। तो कोई भी 7 को देखो, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। सो लेट अस स्टार्ट विद जॉब नंबर 1।
जॉब नंबर 1 का 7 की तरफ बी की तरफ है, तो जॉब नंबर 1 यहाँ पे आएगा। बचा कौन? जॉब नंबर 6। और वैसे भी वो ए की तरफ था। क्लियर है क्या? दो बार अभी मैंने बताया। रिस्पॉन्स प्लीज। समझा कि नहीं समझा? सानिया, आपको कुछ सुनने में प्रॉब्लम है क्या? मैं कभी से बोल रहा हूँ कि जो बचता है वो हमेशा मिडल में आएगा या नहीं आएगा उसका गारंटी नहीं है। गाइज, हैव आई सेड दिस अगेन एंड अगेन थोड़े टाइम पहले? You always ask the same thing again and again. I don't want to comment anything. क्या क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है ये? ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग चलो थ्री मशीन के साथ बढ़ते आगे। लेट अस प्रोसीड विथ थ्री मशीन प्रॉब्लम्स। ओके, चलेगा? टाइम शेड्यूल बोलो, वर्क शेड्यूल बोलो, एक ही चीज है। उसको ऊपर टाइम शेड्यूल वर्क शेड्यूल कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, या सो सीक्वेंसिंग में लेट अस गो टू थ्री मशीन प्रॉब्लम्स। आई एम टेकिंग यू टू थ्री मशीन प्रॉब्लम्स नाउ। ओके, चलो। सो एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2। या एक्सरसाइज 7.2। उसका क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है तुम लोग को? एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, विल स्टार्ट विद दैट। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पहले ओपन करो। फर्स्ट विल रीड दैट। ये इसके आगे का पार्ट तुम लोग को सॉल्व करने का, घर पे प्रैक्टिस करो। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस that minimizes total time required to complete the jobs. That minimizes the total time required to complete the jobs. Question incomplete है. The question is incomplete. They should also mention, also find total elapsed time या फिर total processing time and the idle times. ऐसा mention किया है क्या उन लोगों ने? Have they mentioned? No. But then उन लोगों को मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि ऑप्टिमल सीक्वेंस मतलब सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाने का, वो आगे का पूरा शेड्यूल नहीं बनाने का। गॉट इट? ठीक है, तो इट्स अ थ्री मशीन प्रॉब्लम। इट्स अ थ्री मशीन प्रॉब्लम। नहीं नहीं निखिल, सुनो। ये प्रॉब्लम में अपने को सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस पूछा है, तो ऑप्टिमल सीक्वेंस ही फाइंड आउट करने का। लेकिन ये प्रॉब्लम में उन लोग ने प्रिंट करने को वो लोग भूल गए कि ऑल्सो फाइंड द टोटल इलैप्स टाइम। सो आई सॉल्व एंटायरली। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज एवरीवन? यस। ओके, find the optimal sequence that minimizes total time required to complete the following jobs in the order ABC. ओके, तुम लोग टेक्स्ट बुक में लिखो या फिर नोटबुक में लिखो। ऑल्सो फाइंड द टोटल elapsed टाइम एंड द आइडल टाइम्स of all the three machines. Also find the total elapsed time and idle time of all the machines.
ये उन लोग ने मेंशन करने को भूल गए हैं, सो हम लोग लिख लेते हैं. ओके, एंड विल सॉल्व अकॉर्डिंगली. फाइंड द टोटल elapsed टाइम. फाइंड द टोटल elapsed टाइम या फिर टोटल प्रोसेसिंग टाइम, कुछ भी बोलो. ओके, एंड द आइडल टाइम्स. एंड द आइडल टाइम्स of all the machines. ओके, अब ये 3 मशीन प्रॉब्लम है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. डोंट आस्क एनीथिंग एज ऑफ नाउ. सबका आंसर आपको मिल जाएगा. मुझे सिखाने में पेशेंस लगेगा, आपको सीखने में पेशेंस लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा शांति रखो अभी. या, so there are 7 jobs and 3 machines, right? There are 7 jobs and 3 machines. ओके, अभी देखो, इसमें क्राइटेरिया रहता है. देयर इज अ क्राइटेरिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये 6 का फर्स्ट है ना? ये 6 का फर्स्ट है ना? ओके, चलो 6 का फर्स्ट. There is a criteria when there is a 3 machine problem, there is a criteria which we need to follow. So the criteria is, okay, minimum time on first machine, on machine A. Minimum time on A लिख देता हूँ मैं. Should be greater than or equal to maximum time on B, or minimum time on C should be greater than or equal to maximum time on B. Copy करो. This is the criteria. First criteria, second criteria. दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया ट्रू रहना चाहिए. दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया ट्रू रहना चाहिए. दोनों में से एक, कोई भी एक, क्यों? क्योंकि हम लोग और ये वर्ड यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग द वर्ड और. ठीक है. मिनिमम टाइम ऑन द फर्स्ट मशीन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन द सेकंड मशीन, और minimum time on the third machine is machine C over here, is greater than or equal to maximum time on machine B. ठीक है. ओके, अभी ये क्राइटेरिया है, इट्स अ फॉर्मेलिटी विच यू हैव टू फॉलो. ठीक है, सब समझ में आ जाएगा. थोड़ा रुको, थोड़ा सा रुको, बाकी कुछ नहीं. अच्छा, मिनिमम टाइम ऑन मशीन ए. मिनिमम टाइम ऑन मशीन ए, कोई बोल सकता है मुझे कितना मिनिमम टाइम ऑन मशीन ए? क्वेश्चन तुम लोग के सामने. 5. इट्स 5. मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी. मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी 5. 5 है. मैक्सिमम टाइम मशीन बी का रो देखो, 5 दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम लोग को? मिनिमम टाइम ऑन मशीन सी. मिनिमम टाइम ऑन मशीन सी कितना है? मिनिमम टाइम ऑन मशीन सी 3. एंड मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी, ये तो अपने को पता है ऑलरेडी, 5. तो कौन सा क्राइटेरिया ट्रू है? विच वन इज ट्रू? विल राइट. क्राइटेरिया 1 is true. Okay, therefore we can convert 3 machine problem into machine
एंड सॉल्व. 3 मशीन प्रॉब्लम इन 2 मशीन एंड सॉल्व. चुपचाप कॉपी करो. सबका मीनिंग बताने वाला हूँ मैं. अभी सबसे पहला चीज, ये दोनों क्राइटेरिया, ये दोनों क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2, ये कभी चेक करने का? 2 मशीन प्रॉब्लम में चेक करने का कि 3 मशीन प्रॉब्लम में चेक करने का? 3 मशीन प्रॉब्लम में चेक करने का, 2 में नहीं है, 3 मशीन में. ठीक है. अभी दोनों में से कोई तो एक क्राइटेरिया ट्रू रहना ही चाहिए. दोनों रहेगा ट्रू तो भी चलेगा. इफ बोथ द क्राइटेरिया आर ट्रू देन ऑल्सो इट्स ओके. या दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया ट्रू रहना ही चाहिए. सुना तुम लोगों ने? बार बार पूछने का नहीं. हाउ वन इज ट्रू? अरे बाबा बाबा बाबा. 5 इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5? इज 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5? यस, तो ट्रू ना. ओके. सो माय कमेंट वाज, दोनों में से दोनों क्राइटेरिया ट्रू रहेगा तो भी चलेगा, या फिर एक भी क्राइटेरिया ट्रू रहेगा तो भी चलेगा. हैव यू लिसन टू दिस स्टेटमेंट वेरी क्लियरली? ओके. सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर इज, अगर दोनों फॉल्स हुआ तो क्या करने का? अगर दोनों फॉल्स हुआ तो क्या करने का? सो दोनों फॉल्स अगर हो गया, दोनों फॉल्स अगर हो गया, तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं तुम लोग के सिलेबस में. वी कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. सुना क्या तुम लोग ने बराबर से? तुम लोग को याद है रिग्रेशन में बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा केस था क्या? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कनेक्ट मत करो प्लीज. सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं. नहीं तो तुम लोग उसके ऊपर पूरा साइंस बिठा दोगे. कुछ कनेक्शन नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. वहां कैसा पॉसिबल नहीं था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? वैसे ही यहाँ पर अपने सिलेबस में यही प्रॉब्लम्स है इन विच दोनों फॉल्स नहीं आएंगे. ये एल्गोरिथम किसके लिए है? ये प्रोसीजर किसके लिए है? दोनों में से दोनों ट्रू रहेगा या फिर कोई भी एक ट्रू रहेगा, उसके लिए ही है. दोनों फॉल्स के लिए एल्गोरिथम नहीं है. हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर? बोलो बोलो बोलो. दोनों ट्रू होगा तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं होना चाहिए. और वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर आया तो भी लिख देने का, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व. दोनों फॉल्स रहेगा तो. चलो आगे बढ़ो मैं. ओके. अभी मैंने देखो क्या लिखा है. वी कैन कन्वर्ट 3 मशीन प्रॉब्लम इनटू 2 मशीन एंड सॉल्व. वी कैन कन्वर्ट 3 मशीन प्रॉब्लम इनटू 2 मशीन एंड सॉल्व. वो भी कैसे करने का मैं तुम लोग को सिखाता हूँ. आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ हाउ टू डू दिस. आर यू रेडी फॉर दिस? ओके. हैव यू कॉपीड दिस एवरीवन? बिकॉज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. कृतिका पुजारी समझ में आ रहा है कि नहीं? कृतिका विक्रोली ब्रांच समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके. यस. तो विल प्रोसीड नाउ. वरुण धवन है कि नहीं तू? आर यू देयर? यस. आकांक्षा, कशिश.
समझ में आ रहा है कि नहीं है? कीमया, काम्या, हेत, निखिल, अमय, ये लोग तो है, इनको तो आता ही है। घाटकोपर ब्रांच स्टूडेंट्स, कुछ फीडबैक दोगे थोड़ा? यस, जेबी नगर, डीएन नगर। ओके, चलो सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विल जस्ट प्रोसीड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, एक नया मशीन पिक्चर में आएगा, मशीन 4, और इधर मशीन 5। मशीन 4 और मशीन 5। अरे दोनों ट्रू रहेगा तो भी सॉल्व कर सकते हैं आगे, मैंने ऑलरेडी बोला है। दोनों ट्रू रहेगा, कोई भी एक ट्रू रहेगा, आगे सॉल्व कर सकते हैं, जिसका ये भी आगे सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। लेकिन दोनों फॉल्स नहीं होना चाहिए। मशीन 4, मशीन 5, मैंने मशीन 4 और 5 क्यों लिखा, 1 2 3 क्यों नहीं लिखा? 1 2 3 मशीन कौन सा है? ABC 1 2 3 है कि नहीं? कॉमन सेंस थोड़ा अप्लाई करो। ABC और 1 2 3, तो आगे का दो मशीन कौन सा रहेगा? 4 और 5। ओके, ये राजदीप सर का मेथड है क्या? ये मैंने इन्वेंट किया हुआ मेथड है? नहीं। ओके, इट्स एन अल्गोरिथम, इट्स अ प्रोसीजर, जिसने बनाया है वो अपने को फॉलो करना है। ठीक है, सो मशीन 4 विल बी A+B, एंड मशीन 5 विल बी B+C। क्लियर है क्या? 1 और 2 को मिला के मशीन 4, और 2 और 3 को मिला के मशीन 5। आर यू लिसनिंग केयरफुली? ओके, ABC है ना, तो ये दोनों को मिला के ये दोनों को मिला के ये। ओके, नाउ डोंट आस्क मी, सर A और C को मिला के M4 लिख सकते हैं क्या? जब मैंने बोला ही नहीं है, डोंट अज्यूम थिंग्स। इफ आई एम नॉट टेलिंग यू, यू प्लीज डोंट अज्यूम थिंग्स। एम आई करेक्ट? ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ओके, दिस आर नॉट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ भी रह सकता है ना, AB BC AC कुछ भी रह सकता है ना। दिस इज नॉट दैट चैप्टर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स बी वेरी केयरफुल। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तानिया जी, आपको प्रॉब्लम है अगर मैंने दो एडिशनल मशीन्स लिया है इसके लिए? मैंने अभी बोला ना कि ये मेरा मेथड नहीं है, ये प्रोसीजर है। मैंने जैसा सीखा है मैं आपको सिखा रहा हूँ। सेम नेचर ऑफ क्वेश्चंस, सेम नेचर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू अगेन एंड अगेन एवरी डे। चालू होने दो ऑफलाइन, देखो फिर क्या। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू? सब लोग बताओ, कोई मुझे बताएगा फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगा? कोई बताएगा क्या? 10, करेक्ट। एवरीबडी इज गिविंग मी द राइट आंसर, तो आई एम क्वाइट श्योर कि सब लोग को पता चल रहा है। ओके, सो आई राइट 10 ओवर हियर। अभी तुम लोग मुझे एक बात बताओ, इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस 10 कैसे आया? प्लीज टेल मी फ्रैंकली, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड 10 कैसे आया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैल्यू बताओ। नेक्स्ट वैल्यू मुझे फाइनल वैल्यू मत बताओ। 6 + 4 ये पहला था, सेकंड वैल्यू कैसा कैलकुलेट करने का, वैसे बताओ।
4+3, 4+3 तो नहीं आएगा बेटा, 7+3 आएगा ना। ये देखो, 6, 4, 3, 7, 3, 8, तो ये दोनों का टोटल ये है, ये दोनों का टोटल ये है। यस केसर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? चलो थर्ड वन कैलकुलेशन बताओ मुझे, फाइनल आंसर मत बनाओ, कैलकुलेशन बताओ। 5+2, 5+2 करेक्ट, परफेक्ट, 7। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगा, जल्दी आंसर बताओ अभी, चलो फाइनल आंसर बताओ। ओके फाइन, 11+5 दैट इज 16। नेक्स्ट, नेक्स्ट 7, परफेक्ट। नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 15, ठीक है। ओके, अभी नीचे का रो खत्म करते, B+C मतलब सेकेंड रो, 7, 11, 9, 9, 10, 13, 10। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस। तो कोई मुझे बताएगा, किसी को कुछ डाउट है क्या? कैन समवन टेल मी? कुछ एक्सप्लेनेशन का जरूरत है? इजी है ये, इजी है अभी तक? प्रोसीजर इजी है क्या? प्रोसीजर इजी है? ओके, नाउ वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू फ्रॉम योर नॉलेज पर्सपेक्टिव। ये जब भी कोई भी चीजों में, रियल लाइफ में रहने दो या फिर मैथमेटिक्स में रहने दो, स्टेटिस्टिक्स में रहने दो, फिनेंस की दुनिया में रहने दो, कहीं पर भी रहने दो, जो प्रोसीजर्स बनता है, जो अल्गोरिथम्स बनता है, इज इट वेरी सिंपल? चलो अल्गोरिथम बनाते हैं, इज इट वेरी सिंपल? नो, इट इज नॉट रियली वेरी सिंपल। उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे years एंड years ऑफ रिसर्च रहता है। डू यू अग्री विथ मी? रिसर्च रहता है, स्टडी रहता है, तब जाके किधर ये सब चीज डेटा के ऊपर भी बेस्ड रहता है, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। डेटा के ऊपर भी बेस्ड रहता है वो, तो रिसर्च के बाद में ही ये सब डेवलप होता है, ठीक है। हम लोग कौन है? हु आर वी? वी आर द यूजर्स। यस निखिल, वेरी गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर ओनली। वी आर जस्ट द यूजर्स, ओके। और आपको अगर खुद का एल्गोरिथम बनाना है तो आपको रिसर्च फील्ड में जाना पड़ेगा। वो लेस्पेयर पैशे, वो फॉर्मूला मालूम है क्या? सुना, देखा आप लोगों ने इंडेक्स नंबर्स में? लेस्पेयर पैशे, डॉर्बिश बाउली, उनके मन में आया P1 P0 अपॉन Q1 Q0, ऐसा उन लोगों ने डाल दिया क्या फॉर्मूला में? चलो मस्ती करते हैं, P1 Q0 अपॉन P2 P0 Q0। हाँ, लेट अस ट्रायल एरर के साथ करते, ऐसा नहीं होता है। दोस पीपल आर इकोनॉमिस्ट, there are so many things they are taking into consideration and then devising, they are articulating, or they are forming certain things in life which are useful to people like us। टीचर्स के लिए यूजफुल होता है, स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होता है, और बाकी का पब्लिक के लिए भी यूजफुल होता है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। या M4 M5, नाउ यू आर क्वाइट familiar with this। अभी तुम लोग को थोड़ा बहुत आ जाएगा ये हैंडल करने। नाउ वी आर क्वाइट familiar with this। ये क्या है OPSEQ? ये क्या है? ओपी मतलब क्या? ऑपरेशन? व्हाट इज ओपी? ऑप्टिमल, ऑप्टिमल सीक्वेंस, करेक्ट, परफेक्ट।
इसके नीचे कभी भी लिखने का ऑप्टिमल सीक्वेंस. Let us start with the solution. Let us start with the solution. Let us go very slow. Let us go very slow. Right? Okay. सबसे छोटू नंबर कौन सा है? Don't give me the final sequence. Wait. सबसे छोटा नंबर कौन सा है मैं पूछ रहा हूँ आपको. 7. ओके. तो कौन सा 7 को देखूं मैं? कौन सा 7 को देखूं? जॉब नंबर 1, 3, 5 में से कौन सा 7 को देखूं मैं? जॉब नंबर 1 को देखूं या 3 को देखूं या 5 को देखूं या किसी को भी देख सकते हैं हम लोग. किसी को भी देख सकते हैं. राइट. बट एट अ टाइम ओनली. एट अ टाइम ओनली 1. बराबर ना. एक हाथ में बर्गर है, एक हाथ में पिज्जा है, दोनों एक साथ दबाओगे क्या मुंह में? ऐसा कोई है? हाँ, नहीं है ना. वेरी गुड. चलो. गॉड ब्लेस यू ऑल. चलो. सो सिंस आई एम टीचिंग यू, मैं एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ. ओके. मैं लाइन वाइज जा रहा हूँ. मैं सबसे पहला इसको देखता हूँ, जॉब नंबर 1 को. किसके तरफ है? जॉब नंबर 1 का जो 7 है किसके तरफ है? M4 की M5? M5. ओके. सो जॉब नंबर 1 विल बी ओवर हियर. इट विल बी ओवर हियर. ओके. अभी मैं 3 को देखता हूँ. पहले पहले 3 को देखता हूँ. 3 का जो 7 है वो किसके तरफ है? M4. M4 की तरफ है, तो 3 लिखता हूँ मैं. और यहाँ पे 5 लिख दूंगा फिर. चलेगा ना? माई क्वेश्चन टू यू इज, कैन दिस बी 5-3? कैन दिस बी 5-3? यस, इट कैन बी ना. व्हाई नॉट? व्हाई नॉट सृष्टि? इट कैन बी 5-3 ना. अगर मैंने पहले 5 को इंपॉर्टेंस दिया तो मैं इधर 5 लिख सकता हूँ ना पहले, और बाद में यहाँ पे 3 आ सकता है. अगर मैंने 5 को पहला देख लिया तो इट इज आवर चॉइस. ओके. हाँ, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं करने का. एक टाइम पे एक ही चीज पकड़ के चलो. ओके. चलो, यहाँ तक का स्टोरी सबको क्लियर है? यहाँ तक का स्टोरी सबको क्लियर है क्या? तो ही आगे बढ़ सकते हैं. अभी कुछ ज्यादा दम नहीं है इसमें. इजी आगेगा तो, है ना? किसी ने ऑब्जर्व किया ये? ओके. नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 9. परफेक्ट. 9 कितना बार है? 2 बार है, राइट? एक बार, 2 बार. एम आई करेक्ट और एम आई रॉन्ग? 9 2 बार करेक्ट है कि 9 2 बार रॉन्ग है? 9 2 बार रॉन्ग है. बता दो क्यों. ये वाला 9 क्या हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्या? ये वाला 9 कंसिडर कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका तो केक कटिंग ऑलरेडी हो गया है ना. ये 9 को पहले ही हम लोग ने उड़ा दिया है ना. उसके ऊपर से लाइन पास हो रहा है, उसका केक कटिंग हो गया है. समझ रहे कि सिर के ऊपर से जा रहा है. यस यशिता. उसके ऊपर से लाइन पास हो गया ना, वो जॉब के ऊपर से. तो उसको वापस नहीं देखने का. तो ये वाला 9 है. ठीक है. सो विल स्ट्राइक दिस आउट. ओके. ये बाबा, कोई तो मुझे बोल रही है 9 के ऊपर से लाइन पास नहीं हो रहा है. बनकर जूम मीटिंग सो जा. लाइन पास नहीं हो रहा है उसका मतलब क्या? वो जॉब के ऊपर से लाइन पास नहीं हो रहा है. ये 9 दिखने में पास नहीं हो रहा है, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. गॉड सेव मी. प्लीज. प्लीज. स्टूडेंट्स प्लीज प्रे फॉर मी. ये जॉब के ऊपर से ऑलरेडी लाइन पास हो गया ना. ओके. तो वो जॉब चला गया.
उसको देखने का नहीं, इसको किसी को भी नहीं देखने का। ठीक है, या चलो। सो ये जो 9 है, जॉब नंबर 4 का जो 9 है वो किसके तरफ है? M4 की M5, M5 की तरफ है। ओके, सो जॉब नंबर 4 ओवर हियर, जॉब नंबर 4 ओवर हियर। चलो, समझ में आया तुम लोग को कि नहीं समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ओके। अभी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है अभी जो बचे हैं उसमें से? 10। ओके, ये 10 कंसिडर करूँ, ये वाला 10? नहीं, वो जॉब ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 5 वाला। 5 वाला जॉब ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, सो दिस 10 एंड दिस 10, येलो येलो। ठीक है, चलो सबसे पहले ऑर्डर में जाता हूँ मैं। जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 2 का 10 किसके तरफ है? M4 के तरफ है। तो जॉब नंबर 2 M4 की तरफ आए, टूवर्ड्स M4, टूवर्ड्स M4। और जॉब नंबर 7 का जो 10 है, जॉब नंबर 7 का 10, वो M5 की तरफ आएगा। बराबर ना? इट इज टूवर्ड्स M5। ओके, बचा कौन? बचा कौन? विच जॉब? 6। चलो, क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? अरे बाबा, 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। कैसे 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर? सबके ऊपर से लाइन पास हो गया है, तो जॉब नंबर 6 ही बचा है, और यहाँ पे किधर 11 है? ठीक है, ये क्लियर है ना सब लोग को? ऑप्टिमल सीक्वेंस बोलो। ये तो टू मशीन का ही है ना, ये तो टू मशीन का ही कॉन्सेप्ट है ना, टू मशीन का ही कॉन्सेप्ट है कि नहीं? ओके, क्या टाइम पास हो रहा है कि बोरिंग है? हाँ, बेटर देन इंटीग्रेशन। यस। ओके, बट देन द बेस्ट पार्ट इज, सी स्टूडेंट्स, द बेस्ट पार्ट इज, दिवाली के पहले मैंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स जैसा खतरनाक खतरनाक चैप्टर्स पहले ही खत्म कर दिए। अभी आप लोग को दिवाली के बाद बैठ के सिर्फ पढ़ने के अच्छे से। ओके, चलो। सो 3 मशीन प्रॉब्लम, ये 4 मार्क का प्रॉब्लम है। 3 मशीन प्रॉब्लम को मैंने 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाला। बराबर है? अरे 10 के बाद में 11 किधर से आएगा रे बाबा? क्या बोलने का अभी? 10 खत्म हो गया, राइट? 10 खत्म हो गया। 10 खत्म हो गया कि नहीं हो गया, इतना बोलो चलो। हाँ, तो 11 किधर दिख रहा है आपको? बताओ मुझे। सबके ऊपर से लाइन पास हो गया, 11 किधर दिख रहा है? अरे लाइन पास हो रहा है ना 11 के ऊपर से, अरे कोई तो इसको समझाओ यार। ये 11 के ऊपर से एक लाइन पास नहीं हुआ है क्या? ठीक है, सो दिस इज 6, राइट? क्योंकि वैसे भी एक ही जॉब बचा था, 6, तो 6 बीच में आ गया। फाइन, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हुआ। जो लोग जो लोग आगे बढ़ गए,
उनके साथ एक बहुत बड़ा पोपट होने वाला है, रुको जरा। ठीक है, सो आई एम टेकिंग अ हॉल्ट ओवर हियर। लेट मी आस्क यू वंस अगेन, यहाँ तक का स्टोरी क्लियर है क्या सब लोग को? ठीक है। या अभी वर्क शेड्यूल बोलो, टाइम शेड्यूल बोलो, वन एंड द सेम थिंग। विल स्टार्ट। ओके, ऑप्टिमल सीक्वेंस, फर्स्ट कॉलम विल बी ऑप्टिमल सीक्वेंस, बराबर है? ओके, क्या ऑप्टिमल सीक्वेंस आया अपने को? 3 5 2 6, 3 5 2 6, बाद में कौन है? 7 4 1, 7 4 1। ठीक है, 7 4 1। राइट दिस अगेन, थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए मेरे को। 3 5 2 6, 7 4 1। अभी मेरे को एक बात बताओ, M4 M5 लिखने का कि नहीं लिखने का? ऑब्वियसली यू पीपल डोंट नो, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू। अभी M4 M5 नहीं आएगा। M4 M5 का काम खत्म हो गया। M4 M5 का काम खत्म हो गया। M4 और M5 हम लोग ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था? क्या निकालने के लिए? कोई बोल सकता है मुझे, M4 और M5 मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया? व्हाई डिड आई इंट्रोड्यूस M4 एंड M5? टू गेट व्हाट? ऑप्टिमल सीक्वेंस। परफेक्ट, यू पीपल आर राइट, वेरी गुड। M4 M5 ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए। अभी M4 M5 को ज्यादा, जिसने M4 M5 के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, उनको 0 मार्क्स मिलेगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा। सो मशीन 1 से अच्छा मशीन ए लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम में मशीन ए दिया है, राइट? मशीन ए, फिर इन आउट। ठीक है। मशीन बी, इन आउट आइडल। मशीन सी, इन आउट आइडल। समझा क्या? ठीक है, वी हैव टू गो वेरी स्लो, वी आर नॉट इन अ हरी टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स, वी शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। सो आर वी रेडी फॉर द कैलकुलेशंस? चलो ब्रांच वाइज थोड़ा चालू करते, जेबी नगर ब्रांच। बाकी का ब्रांच का बच्चा लोग प्लीज डोंट टेल एनीथिंग। रोल नंबर 3 पहला अंदर जा रहा है वाइवा के लिए। कौन से सर है पहले? दीक्षित सर, राइट? रोल नंबर 3 अंदर गया, टाइमर चालू किया। इन टाइम क्या रहेगा? जेबी नगर ब्रांच, जेबी नगर ब्रांच 0। ठीक है, जेबी नगर का स्टूडेंट्स अटेंड नहीं करते या भाग जाते हैं बीच बीच में? वो मार्क्स भी तुम लोग से भागेंगे या दूर फिर? हाँ, रोल नंबर 3 का 0 इन टाइम है। मशीन ए मतलब दीक्षित सर का वाइवा कभी खत्म हो जाएगा? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स? 7 कैसा रे केसर? रोल नंबर 3। 6 कैसा रे बाबा? रोल नंबर 3 देखो। 3 का मशीन ए के ऊपर टाइम कितना है? 5 है ना, तो 0 + 5 आएगा ना। 0 + 6 कोई तो बोल रहा है, 0 + 7 कोई तो बोल रहा है, 5 आएगा यहाँ पे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हंस रहे हो मेरे पे?
ठीक है। ओके, जेबी नगर ब्रांच, जतीन सर के पास कभी वाइवा चालू हो जाएगा? बोलो। 5th मिनट पे, 5th मिनट पे। वाइवा कितना टाइम के लिए चलेगा जतिन सर के पास? कितना टाइम के लिए? 2 मिनट के लिए चलेगा, बराबर, वेरी गुड, परफेक्ट। तो आउट टाइम, बाहर कभी कभी निकलेगा स्टूडेंट? टाइमर मैं लेके बैठा हूँ। 5 + 2 7। तो जतिन सर इज आइडल फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम? स्टार्टिंग में जतिन सर कितना टाइम के लिए आइडल है? पहला 5 मिनट के लिए जतिन सर के पास कुछ काम नहीं है, ही जस्ट वेटिंग फॉर द स्टूडेंट टू कम। ओके, तीसरा टीचर कौन है? चलो जल्दी बताओ तुम लोग। नहीं, मैं तो वो टाइमर लेके बैठा हूँ ना, और एक एक को धक्का मार रहा हूँ स्टूडेंट को अंदर, रूम के अंदर, जा वाइवा दे के आ जा। ओके, ठीक है, निशांत सर। ओके, अंदर कभी जाएगा? ये रोल नंबर 3 को मैं कभी बाहर से अंदर पुश करेगा निशांत सर के पास? जल्दी बोलो। 7 पे पुश करेगा, ये इधर आएगा ना? ये समझ रहे क्या तुम लोग को? ठीक है। निशांत सर का वाइवा कितना टाइम के लिए चलेगा वो स्टूडेंट के साथ? 7 मिनट्स के लिए चलेगा। तो निशांत सर का वाइवा खत्म जब भी होगा वो स्टूडेंट के लिए, रोल नंबर 3 के लिए, तो टाइमर पे टाइम कितना दिखेगा? 14। ठीक है, चलो, अच्छा रिस्पॉन्स आया जेबी नगर स्टूडेंट्स का। निशांत सर इज आइडल फॉर हाउ मच पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग में? फर्स्ट 7 मिनट्स के लिए निशांत सर इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सो इज आइडल। ठीक है, चलो, ये क्लियर है अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस? रोल नंबर 3 का डेटा क्लियर है क्या तुम लोग को? ठीक है, ओके। चलो, विक्रोली ब्रांच, आर यू रेडी? जियोन रेडी है क्या तू? ओके, चलो, गुड। रोल नंबर 5 को दीक्षित सर के पास वाइवा देने के लिए जाने गए। रूम के बाहर रोल नंबर 5 को अंदर कौन धक्का मारेगा? हु इज गोइंग टू पुश हिम इनसाइड द रूम? यस, मैं मारेगा उसको धक्का। ठीक है, मैं तुम लोग को भी बुलाऊंगा उसको धक्का मारने के लिए। फाइन, चलो। सो विक्रोली ब्रांच स्टूडेंट्स, रोल नंबर 5 को अंदर धक्का मारने गए दीक्षित सर के पास। इन टाइम क्या रहेगा बताओ? विक्रोली ब्रांच स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टिंग राइट आंसर्स। विक्रोली ब्रांच में सब स्टार लोग हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रख के, वीडियो ऑन रख के भाग जाते। मुलुंड ब्रांच, घाटकोपर ब्रांच आर वेरी सिंसियर, इंडियन नगर। 5। ओके, सो रोल नंबर 5 का वाइवा 5th मिनट पे दीक्षित सर के पास चालू हो गया है। कितना टाइम के लिए चलेगा? कितना मिनट्स के लिए चलेगा? वी आर अज्यूमिंग मिनट्स। कितना मिनट्स के लिए चलेगा? 6 मिनट्स के लिए चलेगा। अनुज, 6 मिनट्स के लिए चलेगा, समझा गया? तो दीक्षित सर का क्लासरूम से बाहर कभी निकलेगा? 11th मिनट पे, परफेक्ट, 11th मिनट पे। ओके, फिर क्या करने का? आउट एंड आउट कंपेयर, आउट एंड आउट कंपेयर, आउट एंड आउट कंपेयर। आउट एंड आउट कंपेयर करने के टाइम पे कौन सा नंबर देखने का? बड़ा वाला नंबर देखने का कि छोटा नंबर देखने का? बिग नंबर, यस, परफेक्ट, द ग्रेटर नंबर। तो 11 बड़ा है कि 7 बड़ा है? जल्दी जल्दी बोलो। 11, 11, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड।
ओके, 11 बड़ा है। जतिन सर के पास कितना टाइम के लिए वाइवा चल रहा है रोल नंबर 5 का? 1 ही मिनट के लिए चल रहा है। हाँ? जतिन सर इज नॉट हैप्पी विद द स्टूडेंट, 1 मिनट में उसको भगा रहे, चल निकल, है कि नहीं? सो 12th मिनट पे ही इज गोइंग आउटसाइड, ही इज गोइंग आउटसाइड द क्लास। ओके, सो जस्ट कंपेयर दिस टू वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, 11 और 7 को ऐसे कंपेयर करो। जतिन सर इज आइडल फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम? 4 मिनट्स के लिए ही इज आइडल। क्योंकि देखो, जतिन सर के पास पहला जो स्टूडेंट था ना वो 7th मिनट पे फ्री हो गया था, और दूसरा स्टूडेंट 11th मिनट पे आया, तो 4 मिनट सर को ऐसे ही बैठना पड़ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली व्हाट आई टीच, इट इज ऑल्सो अबाउट योर कॉमन सेंस। ओके, फिर रोल नंबर 5 भागेगा क्या घर पे? नो। उसको कौन पकड़ेगा? उसको बराबर से कौन पकड़ेगा उसको? मैं पकड़ेगा उसको, राइट, परफेक्ट, गुड। हाँ, ठीक है, ठीक है, उसको पकड़ के कौन से क्लास में लेके जाएगा उसको? मैं किसके क्लास में लेके जाएगा? निशान सर के क्लास में। तो निशान सर के क्लास में कौन से टाइम पे एंट्री मारेगा वो? आउट एंड आउट कंपेयर, आउट एंड आउट कंपेयर, आउट एंड आउट कंपेयर। नंबर कौन सा आएगा? 12 आएगा कि 14 आएगा? सोच के बताना। स्टूडेंट 12 पे फ्री हो गए, लेकिन निशान सर तो 14 पे फ्री हो रहा है, तो स्टूडेंट को रुकना पड़ेगा ना। ओके, सो स्टूडेंट विल एंटर एट 14th मिनट। कितना टाइम के लिए वाइवा चलेगा उसका, रोल नंबर 5 का? 9 मिनट्स के लिए वाइवा चलेगा, ठीक है। ओके, 14 प्लस 9 कितना? 23, करेक्ट। एट द 23rd मिनट द स्टूडेंट विल बी फ्री। ओके, एंड निशान सर इज आइडल फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम? जीरो, जीरो, ठीक है। ओके, यस, माय फेवरेट ब्रांच, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांच, मुलुंड। बोलो, रोल नंबर 2। ये फेवरेट वेवरेट कुछ नहीं है, सब सब ब्रांच अपना फेवरेट ही है, सब ब्रांच से फी आता है ना, तो सब फेवरेट है क्या? मुलुंड ब्रांच, कम ऑन टेल मी, रोल नंबर 2 अंदर कभी जाएगा? 11th मिनट पे अंदर जाएगा, परफेक्ट, गुड। आई वुड अप्रिशिएट इफ मेनी पीपल फ्रॉम मुलुंड ब्रांच पार्टिसिपेट। या 7 मिनट्स का उसका वाइवा चलने वाला है, 7 मिनट्स का उसका वाइवा चलने वाला है, राइट? आर यू लुकिंग एट द डेटा? तो दीक्षित सर का क्लासरूम में से वो कभी फ्री हो जाएगा? टाइमर पे क्या दिखेगा मेरे को? 18th मिनट, परफेक्ट, गुड। ओके, आउट एंड आउट कंपेयर, आउट एंड आउट कंपेयर, क्या नंबर आएगा? 18, परफेक्ट। 12 और 18 में 18 बड़ा है, सो 18 विल कम, राइट। उसके बाद में, उसके बाद क्या? 18 प्लस कितना, रोल नंबर 2? 3 मिनट का वाइवा चलेगा उसको। 4 मिनट का है सर, 3 मिनट ना, 3 मिनट का वाइवा चलेगा, राइट। सो 21, जतिन सर इज आइडल फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम? 6 मिनट्स, ठीक है। आउट एंड आउट कंपेयर, आउट एंड आउट कंपेयर, बड़ा नंबर। 21 और 23 में 23 बड़ा है, 23 प्लस कितना? 23 प्लस कितना? 8, परफेक्ट, 31,
आइडल टाइम, निशांत सर का आइडल टाइम कितना है? 0। यस, सबका फेवरेट नंबर 0। चलो ठीक है। यस, डीएन नगर स्टूडेंट्स, डीएन नगर स्टूडेंट्स। यस, अगर गलत आंसर दोगे तो सीधा शशिकांत सर को मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ। बोलो, इन टाइम रोल नंबर 6 का इन टाइम क्या है? 18। परफेक्ट, 18। डीएन नगर। चलो यार, रिप्लाई विप्लाई करो थोड़ा बहुत। 18 में कितना ऐड करूं मैं? रोल नंबर 6, डीएन नगर स्टूडेंट्स। 18 में 7 ऐड होगा, टोटल कितना आएगा? 25। 18 में 7 ऐड होके 25 आ जाएगा। आउट एंड आउट कंपेयर। दीक्षित सर का क्लासरूम, जतिन सर का क्लासरूम, आउट एंड आउट कंपेयर करो। कौन सा नंबर लिखूं मैं? जल्दी बोलो। डीएन नगर स्टूडेंट्स। क्या रे, क्या एनर्जी नहीं है क्या तुम लोगों में? बाकी का स्टूडेंट्स देखो। या विक्रोली का भी रिस्पॉन्सेस ज्यादा है, इवन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लेस। 25। 25 में क्या ऐड होगा? 25 में क्या ऐड होगा? डीएन नगर स्टूडेंट्स। 5 ऐड होगा, करेक्ट मनीष, वेरी गुड। 30। ओके। आइडल टाइम 4। परफेक्ट। आउट एंड आउट कंपेयर। आउट एंड आउट कंपेयर। चलो जल्दी बोलो। आउट एंड आउट कंपेयर। डीएन नगर स्टूडेंट्स। आउट एंड आउट कंपेयर। इन टाइम क्या रहेगा? मनीष, इन टाइम क्या रहेगा? डीएन नगर से सिर्फ एक ही स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है। ओके। 30 और 31। आउट एंड आउट कंपेयर, तो 31 आएगा ना? मनीष, हैव यू अंडरस्टूड दिस? या 31 में क्या ऐड होगा? 31 में क्या ऐड होगा? 31 में 8 ऐड होगा, सो दिस विल बिकम 39। ओके। आइडल टाइम क्या रहेगा? बोलो। 0। ओके। चलो डीएन नगर स्टूडेंट्स। मनीष, तू तो डीएन नगर का एमएस धोनी है, अकेला ही रिप्लाई कर रहा है, अकेला ही खेल रहा है। गुड, चलो। सो लेट अस गो टू नेक्स्ट एंट्रीज। घाटकोपर, घाटकोपर। यस निखिल, थोड़ा सा घाटकोपर वालों को रिप्लाई करने दो अभी। घाटकोपर, घाटकोपर। ये श्रावणी 18 कैसा रहेगा रे बाबा? 18 पे तो रोल नंबर 6 चालू किया, तो 7 रोल नंबर 18 पे कैसा चालू करेगा? 25, करेक्ट। 25। ये घाटकोपर, कम ऑन यार। या 25 में क्या ऐड होगा? रोल नंबर 7। नो टेक्स्ट बुक? क्या रे, बोर्ड एग्जाम के पहले ही टेक्स्ट बुक भेज दिया क्या तूने? 25 प्लस 12, 37। ओके। फिर आउट एंड आउट कंपेयर। आउट एंड आउट कंपेयर। 37। ओके। आउट एंड आउट कंपेयर। 30 और 37 में 37 बड़ा है। 37 में क्या ऐड करूं मैं? रोल नंबर 7। 3। परफेक्ट। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 40। 40, 40। ओके। जतिन सर का आइडल टाइम, जतिन सर का आइडल टाइम 7। ओके। आउट एंड आउट कंपेयर। आउट एंड आउट कंपेयर। 40। आउट एंड आउट कंपेयर। 40 आएगा। 40 में क्या ऐड करूं मैं?
40 में क्या ऐड करूँ? रोल नंबर 7, 7, सो 47। निशान सर का आइडल टाइम क्या रहेगा? फॉर हाउ मच टाइम इज ही गोइंग टू वेट? 1 मिनट। ओके, ठीक है। ओके ओके फाइन। नाउ आई वांट गर्ल्स टू रिप्लाई। देखते हैं गर्ल्स के पास अपर हैंड रहेगा कि बॉयज के पास। सो फर्स्ट गर्ल्स विल रिप्लाई फॉर रोल नंबर 4। रोल नंबर 4, चलो। गर्ल्स, यस, ऑल ब्रांचेस। गर्ल्स, एकदम धमाका कर दो। बोलो। 37, परफेक्ट। 37, क्या बात है। रोल नंबर 4, 37 में क्या ऐड करोगे? 11, 48। ओके, आउट एंड आउट कंपेयर। गर्ल्स कम ऑन, आउट एंड आउट कंपेयर। 48, करेक्ट, परफेक्ट। बॉयज देखो, ये गर्ल्स लोग बहुत आगे जाएंगे तुम लोग के। कि एकदम जबरदस्त रिप्लाई आ रहे हैं उन लोग का। ओके, मेरे को लिखने को नहीं हो रहा है, इतना चैट पे चैट आ रहा है उनका। ओके, ठीक है। सो 48 में क्या ऐड होगा, जल्दी बोलो। 5 मिनट का वाइवा होने वाला है सर का। 48 प्लस 5, 53, करेक्ट। ओके, देन जतिन सर इज आइडल फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम? 8 मिनट्स, करेक्ट। ठीक है, आउट एंड आउट कंपेयर। आउट एंड आउट कंपेयर। 53, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, 53 में क्या ऐड होगा? 4। आंसर क्या आएगा? 57। ओके, अभी निशान सर कितना टाइम के लिए आइडल है? ये माइनस करो, अच्छे से माइनस करो, गलती मत करना इसमें। 53 माइनस 7, 6। ओके, चलो बॉयज, गर्ल्स का रिकॉर्ड तोड़ने का कि नहीं अपने को? देखते हैं, चलो। लेट अस सी। 3 4 लड़का लोग ही है, वो लोग गिन चुन के रिप्लाईज देते रहते हैं। चलो बोलो, लेट अस सी whether you can dominate this thing or not. 48, बराबर है। 48 में क्या ऐड होगा? रोल नंबर 1 का वाइवा कितना टाइम के लिए चलेगा दीक्षित सर के पास? 6 मिनट के लिए चलेगा। 48 प्लस 6, 54। ए 55 कोई तो बोल रहा है, मारेगी ये सब। गर्ल्स विल हिट यू, या संभाल के थोड़ा। 54, आउट एंड आउट कंपेयर। 54, परफेक्ट। देन कितना टाइम के लिए जतिन सर का वाइवा चलेगा? 4 मिनट के लिए चलेगा। टोटल टाइम कितना होगा फिर? आउट टाइम 58। ठीक है, जतिन सर इज आइडल फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम? 1। ये देखो, इसमें कंसंट्रेशन लगेगा, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टीडियस थिंग। लेकिन कंसंट्रेशन इधर का उधर हो गया तो सिली मिस्टेक्स हो सकता है। आउट एंड आउट कंपेयर। आउट एंड आउट कंपेयर। 58, करेक्ट। आउट एंड आउट कंपेयर 58। ठीक है, 58 में क्या ऐड करूं मैं? व्हाट एम आई सपोज टू ऐड इन 58? प्लस 3, 61। ओके, एंड देन निशांत सर इज आइडल फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम? फॉर 1 मिनट। ओके, ओके, सो दिस इज डन। यस, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दे प्लेड वेरी वेल। ठीक है, रिजल्ट इज 50-50।
ठीक है। चीटिंग? मैं क्या चीटर लगता हूँ क्या? या ठीक है। सो लेट अस नाउ मार्क समथिंग ओवर हियर। थोड़ा बॉक्सेस हम लोग मार्क करेंगे। दिवाली आ रहा है ना, तो थोड़ा बॉक्स बॉक्स बना देते हैं। ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, चलेगा? ठीक है। ओके, आइडल टाइम कैलकुलेट करते हैं। निशांत सर का आइडल टाइम कितना? 13, 14, 15। ओके, जतिन सर का आइडल टाइम कितना है? कैलकुलेट करो थोड़ा। मेरा एडिशन थोड़ा वीक है, तुम लोग बताओ। 35 है कि 39 है? 35 है कि 39 है? देखो देखो, बराबर से देखो, चलो प्लीज। 35। ठीक है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द फाइनल आंसर। अच्छे से हम लोग फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। मैंने बोला ना, ये कुछ नहीं है, टाइम पास चैप्टर है। एडिशन सब्ट्रैक्शन और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या? आगे बढ़ते हैं क्या? ठीक है। बहुत सारा, आई एम डिसअपॉइंटेड, मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट रिप्लाइड आल्सो व्हाइल वी वर डिस्कसिंग दिस। क्या है यार तुम लोग। ठीक है, चलो, योर चॉइस। ओके, सो टोटल इलैप्स्ड टाइम। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। टोटल इलैप्स टाइम। लास्ट वाला रोल नंबर कौन था? वन। वन का सबसे लास्ट वाले टीचर का आउट टाइम क्या है? वन का सबसे लास्ट वाले टीचर का आउट टाइम क्या है? 61। 15 का है सारे। 15 तो आइडल टाइम है टीचर का। मैं रोल नंबर वन का सबसे लास्ट वाले टीचर के पास का आउट टाइम पूछ रहा हूँ। सुनो बराबर से। रोल नंबर वन का सबसे लास्ट वाले टीचर का आउट टाइम क्या है? 61। ठीक है। सो दिस इज 61 आवर्स। अभी मैं थोड़ा आवर्स में आ जाता हूँ। मैं क्यों आवर्स में लिख रहा हूँ? वो मिनट्स तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैं आवर्स में क्यों लिख रहा हूँ? एनीवन? क्वेश्चन में दिया है ना इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाने का। जैसा वो लोग पूछ रहे हैं वैसे कर देने का। ठीक है। हाँ बाबा, तू ही सही। ठीक है ना? ओके, आइडल टाइम, पीछे से आते हैं हम लोग, ऑफ निशांत सर, दैट इज मशीन सी। आइडल टाइम ऑफ, विल राइट कंप्लीटली, क्योंकि ये शॉर्टकट पेपर करेक्टर को नहीं पता चलेगा। ओके, मशीन सी, 15 आवर्स। 15 आवर्स। आइडल टाइम ऑफ जतिन सर, मशीन बी। आइडल टाइम ऑफ मशीन बी, 35 आवर्स। बराबर है क्या? तुम लोग ने कैलकुलेट किया ना 35? ओके, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है अभी। जतिन सर के कहानी में एक ट्विस्ट है। मेरे को एक बात बोलो, इधर आ जाओ। ओके, जतिन सर फ्री कभी हो गए थे? एकदम फाइनली फ्री कभी हो गए? 58 मिनट पे। 58 आवर पे बोल दो, चलो। 58 आवर पे। लेकिन लेकिन उनको और थोड़ा रुकना पड़ रहा है उसके आगे। 58 के बाद में भी रुकना पड़ रहा है। यस और नो, जल्दी बोलो, कॉमन सेंस के साथ। यस, ही हैज टू वेट। कहां तक रुकना पड़ रहा है, कभी तक, और कितना टाइम रुकना पड़ रहा है, और कहां तक रुकना पड़ रहा है? You'll have to wait till 61st minute। 61st minute।
क्योंकि निशान सर बिजी है ना 61st मिनट तक, जतिन सर तो फ्री हो गए, लेकिन निशान सर का तो जो फाइनल टीचर है, वो सबसे लास्ट वाले टीचर है जिसका वाइवा खत्म हो रहा है। सो 58 से लेके 61 तक जतिन सर इज फ्री, आइडल, प्लस 61 माइनस 58। समझा कि नहीं? तो दोनों को माइनस कर देने का। 35 प्लस 3, 38 आवर्स। चलो क्लियर है? अरे सानिया जी, बोला ना 58 के बाद में 61 तक, 58 को जतिन सर फ्री हो गए, लेकिन तीनों मशीन कभी फ्री हो रहा है? 61st मिनट पे फ्री हो रहा है। निशांत सर इज गेटिंग फ्री बाय 61st मिनट, सो जतिन सर हैज टू वेट फॉर निशांत सर ना, एज पर द एल्गोरिथम। तो 58 से लेके 61 तक जतिन सर इज वंस अगेन आइडल, he has no one along with him for the viva। तो 58 प्लस 3 इज इक्वल टू 61 ना। ठीक है, ओके। आइडल टाइम ऑफ मशीन ए, आइडल टाइम ऑफ मशीन ए। ओके, सो कैन समवन टेल मी हाउ टू कैलकुलेट? ये तो आपको पता रहना चाहिए। बहुत भयानक आंसर्स आ रहे हैं मेरे को। मशीन ए का आइडल टाइम, 61 माइनस 54 इज करेक्ट। 61 माइनस 54, 61 माइनस 54, 7 आवर्स। 54th मिनट पे दीक्षित सर गॉट फ्री, but then he has to wait till 61st minute, right? ठीक है, तो 61 माइनस 54। ये समझा क्या तुम लोग को? ये हैव यू अंडरस्टूड दिस? या सानिया जी, वो एल्गोरिथम वैसा बोल रहे हैं, M1 M2 M3 के लिए रुकेगा बस। नहीं तो आप एक काम करो, यू डू रिसर्च आफ्टर 12th स्टैंडर्ड के बाद में, आप रिसर्च करो, एक नया एल्गोरिथम बनाओ। ओके, 5-6 साल में एक नया एल्गोरिथम डेवलप करो। सबसे पहला मुझे आके बोलना, फिर मैं क्या करूंगा, मैं बच्चे लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। मेरा फायदा होगा, द मोर आई टीच, ओके, द मोर आई विल अर्न। चलो क्लियर है क्या? ये 3 मशीन का प्रॉब्लम क्लियर है क्या? गिव मी अ ऑनेस्ट फीडबैक प्लीज। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द एंड, हम लोग और भी सॉल्व करने वाले हैं 3 मशीन का, और भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3 मशीन का। ठीक है, ओके। गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज, गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज। इसका थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। वी आर नॉट टेकिंग अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ, सिंपल सिंपल एमसीक्यूज खत्म कर देते हैं। मार्क करो प्लीज, प्लीज गो ऑन मार्किंग। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1, in sequencing the optimal path is the one that minimizes, दोनों ना, टोटल इलैप्स टाइम को भी मिनिमाइज करेगा, आइडल टाइम को भी मिनिमाइज करेगा। तो आंसर इज सी। समझा क्या तुम लोग को?
ये तो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ने के पहले ही आपको नॉलेज में दे चुका हूँ कि वाई वी आर डूइंग दिस, टू रिड्यूस द टाइम्स, दोनों टाइम, टोटल elapsed टाइम और फिर आइडल टाइम. What is total elapsed time? Total elapsed time is that time when all the tasks are getting over. Okay. Question 2 homework. Question 2 में करना क्या है, कोई बताएगा मुझे? हिंट दे देता हूँ मैं आपको. A, B, C, D. These are the jobs. Machine 1 and machine 2. Optimal sequence निकालना है. Optimal sequence. So you do it as homework. तुम लोग घर पे सॉल्व कर लेना. Question number 3. The objective of sequencing problem. The objective of sequencing problem is to find the sequence in which jobs are. इसका आंसर सी है. Minimize the total time required to process the jobs. मिनिमाइज टाइम को मिनिमाइज करके सब जॉब्स खत्म करना है, बस दैट्स इट. अंडरस्टूड? ओके. क्वेश्चन नंबर 4 आपको बाय हार्ट करना है. इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. टेक्स्ट बुक में आपको एक पर्टिकुलर जगह पे ये मिल जाएगा. ये आपको, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4, n फैक्टोरियल रेज टू m. ये बाय हार्ट करके जाओ. ठीक है. चलो इतना क्लियर है. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स में जाओ. फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क. फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 10 इज होमवर्क. अरे वो रेडी टाइम वेडी टाइम वो इग्नोर करो, कुछ भी नहीं है वो. हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर होमवर्क. ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड आउट करने का है ना. फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड आउट करने का है कि नहीं? ओके. अभी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 7 देखो. फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 7. जस्ट मार्क दिस, जो हम लोग कर रहे हैं मार्क करो. ये थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते हैं हम लोग. द टाइम फॉर विच अ मशीन, वो जे के कुछ भी रहने दो, आई जे के कुछ भी रहने दो. द टाइम फॉर विच अ मशीन डज नॉट हैव अ जॉब. एक मशीन के पास जब भी जॉब नहीं रहता है करने के लिए, हाँ, टू प्रोसेस, जॉब टू प्रोसेस मतलब जॉब करने के लिए रहता नहीं है उसके पास कोई जॉब, एक मशीन के पास, तो वो टाइम को क्या बोलते हैं? आइडल टाइम. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सिक्स्थ वन. Sorry, seventh one. Now sixth one. Sixth, fill in the blank. The time interval between the first job and completing the last job, including the idle time, if any, in a particular order by the given set of machines, is called as total elapsed time. Sixth का आंसर है total elapsed time. पहला जॉब और लास्ट जॉब कंप्लीशन जब भी होता है, पहला जॉब और लास्ट जॉब के बीच में का जो भी टाइम होता है, ओके. सो लास्ट जॉब जब भी कंप्लीट हो जाता है तभी ऑब्वियसली टोटल इलैप्स टाइम आ जाता है. क्लियर है क्या ये? इज दिस फाइन? चलो. So we'll end this lecture. We'll end this lecture
by asking a feedback about today's class. Have you understood? मैथ्स वन नहीं, मैथ्स वन नहीं, ओवरलोड हो जाएगा. बोलो. ठीक है. Yes, so should we end this class? Chalo, that's it. I'll see you tomorrow in the next class. And tomorrow we'll continue with the same. हम लोग कल वापस एक बार 3 मशीन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे. क्राइटेरिया, 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करने का, वर्क शेड्यूल बनाने का, टोटल elapsed टाइम, आइडल टाइम्स बनाने का. विल प्रैक्टिस इट टुमारो वंस अगेन. ठीक है. चलो देन. ओके. बाय, गुड नाइट एंड हैव फन.